हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल ई लर्नर टेक साथी। और मैं हूं आशीष गोयल। बात कर रहे थे हम इफ एल्स की। तो देखिए, इफ एल्स के साथ हम एक और एग्जांपल यहां पर देखते हैं और फिर देखते हैं कि इसका क्या प्रॉब्लम हो सकता है इसकी इफ एल्स के अंदर, और कैसे हम एल्स इफ लेटर को इंट्रोड्यूस करेंगे, राइट, इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए। तो देखिए किस तरीके से काम करें। लेट्स से हम यहाँ पे दो वेरिएबल्स लेके चल रहे हैं, एक्स एंड वाई, और हम चाहते हैं कि दो वेरिएबल्स के लिए हम यहाँ वैल्यू एंटर कराएं और उन वैल्यूज को कंपेयर करके बताएं कि कौन सा नंबर यहां पर बड़ा है, राइट, लाइक वही। तो देखिए क्या करना है इसके लिए। सिंपली पहले तो हमने दो नंबर्स इनपुट करा लेने हैं, परसेंट डी। ये ध्यान रखिएगा, रिकमेंडेड है कि जब आप नंबर ऑफ वैल्यूज को इनपुट करा रहे हैं या कुछ भी अगर आप कर रहे हैं स्कैनएफ के अंदर, डबल कोट्स में जब आप लिखेंगे तो आपको चाहिए कि आप केवल फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज करें, ठीक है। इसके अलावा कुछ ना यूज करें क्योंकि ये रिकमेंडेड है, राइट। ऐसा करने से ज्यादा बेहतर रिजल्ट्स हमें मिलते हैं। तो लाइक हमने क्या किया, एक्स इज ग्रेटर देन वाई यहाँ पे कर दिया। अगर एक्स ग्रेटर देन वाई है, क्योंकि एक ही स्टेटमेंट है, बिना ब्रेसेस के हम लिख रहे हैं परसेंट डी इज ग्रेटेस्ट, और साथ में हम दिखा रहे हैं कि एक्स की वैल्यू है, लाइक एक्स इक्वल्स टू, ठीक। और अदरवाइज हमने कहा अगर एक्स बड़ा नहीं है तो फॉर श्योर कि हमारा वाई बड़ा होगा, ठीक है। तो इफ एल्स हम यूज करते हैं जब हमारी बाइनरी सिचुएशन हो। तो जैसे यहां पर अभी दिख रही है कि अगर या तो एक्स बड़ा होगा नहीं तो हमारा वाई बड़ा होगा। अगर ऐसा होता है तो हम पहले चेक करेंगे एक्स वाई बड़ा है क्या वाई से। अगर एक्स वाई से बड़ा है तो बता देंगे कि एक्स इज ग्रेटेस्ट, अदरवाइज बता देंगे एल्स में जाकर वाई इज ग्रेटेस्ट। हम टेस्ट भी कर सकते हैं इसको। आउटपुट में हमें दो वैल्यूज देनी है पहले। तो जब हमारा प्रोग्राम रन करेगा तो ये आउटपुट हमारा आ चुका है, प्रोग्राम रन हो रहा है और हमें दो नंबर्स यहाँ पे देने हैं। तो लाइक हमने एंटर कर दिया 10 एंड 20। ये आउटपुट आ चुका है हमारा 20 इज ग्रेटेस्ट, वाई की वैल्यू। अभी हम दोबारा से रन कराएंगे और इसमें इस बार हम एक्स को बड़ा रखेंगे। तो लाइक अगर हम एक्स को बड़ा रखते हैं, सपोज हमने एक्स में रखा 25 और वाई में रखा 14, तो क्या होगा, एक्स 25 इज ग्रेटेस्ट, फाइन। तो यहां पे क्या था, कोई एक नंबर बड़ा हो रहा था तो यहां पे इस टाइप से रिजल्ट आ गया। लेकिन अगर हमारा यहां दोनों नंबर सेम होते हैं तो क्या होगा। अगर दोनों नंबर हम सेम लेते हैं, मान लीजिए 10 एंड 10, तब क्या होगा। देखिए इस केस में ये क्या करेगा, सबसे पहले यहां पर पहली कंडीशन को टेस्ट करेगा। तो पहली कंडीशन टेस्ट होगी, आपकी कंडीशन है एक्स इज ग्रेटर देन वाई। अगर एक्स ग्रेटर देन वाई होता है, ठीक है, तो ये आपका स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाना था। बट क्योंकि ये ऐसा नहीं है तो क्या होगा, ये स्किप होगा और हम जाएंगे एल्स में, और एल्स में कोई कंडीशन तो होती नहीं है, तो सीधा ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा। जबकि अगर हम कंसेप्चुअली देखें तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे इसने दिखा दिया वाई इज ग्रेटर देन, मतलब वाई इज ग्रेटेस्ट, है ना, जबकि वाई में भी 10 है और एक्स में भी 10 है, तो ये गलत हो जाएगा। यदि अब यहाँ पे हमारी तीन सिचुएशन हो गई, क्या क्या हमारी सिचुएशन हो गई, हमारा जो एक्स है वो बड़ा हो सकता है वाई से, एक। दूसरी सिचुएशन हो गई वाई जो है बड़ा हो सकता है एक्स से, और तीसरी सिचुएशन हो गई जब हमारा एक्स बराबर हो सकता है वाई से, मतलब दोनों बराबर भी हो सकते हैं। तो अब क्योंकि हमारे पास तीन कंडीशंस हैं तो तीन कंडीशंस के लिए हम यहां पर इफ और एल्स का यूज नहीं कर सकते। केवल उसी केस में हम इफ एल्स का यूज कर सकते हैं जब हमारे पास दो ही सिचुएशंस हो, या तो ये नहीं तो वो। तो उस केस में हम, हमारे पास क्या तरीका है, हमारे पास तरीका है कि हम यहाँ पे एल्स इफ को इंट्रोड्यूस करें और यहाँ एक और कंडीशन यहाँ लगा सकते हैं, लाइक वाई इज ग्रेटर देन एक्स। उस केस में हमने बताया कि वाई बड़ा होगा, और अदरवाइज अगर ना तो एक्स बड़ा है ना वाई बड़ा है तो फाइनली हम लिख सकते हैं दैट बोथ आर इक्वल। इट्स लाइक दैट। टेस्ट करते हैं। सेमीकोलन रह गया, तो आप भी जल्दबाजी में ऐसी गलतियां ना करें। तो हमने यहाँ दिया लाइक 20 एंड 10, परफेक्ट आउटपुट आ गया, ठीक है, पहले भी आ रहा था। दोबारा से रन कराते हैं, 10 एंड 20, तो भी वाई बड़ा दिखा दिया, परफेक्ट आउटपुट, पहले भी ठीक चल रहा था। और दिक्कत आ रही थी अगर हम दोनों सेम नंबर दे रहे हैं। तो देखिए मैंने यहाँ सेम दिया तो भी कोई समस्या नहीं है। होगा क्या, जब हम सेम देंगे तो पहले ये वाली कंडीशन चेक होगी। तो ये जो कंडीशन हमारे पास में है ये कंडीशन चेक होगी, जो कि हो जाएगी फॉल्स। ये फॉल्स होने का ये चेक होगी, ये भी हो जाएगी फॉल्स। अब क्योंकि दोनों फॉल्स हो गए तो सीधा एल्स में जाएंगे और यहां से आ जाएगा बोथ आर इक्वल, राइट। तो इस तरीके से आप एल्सिफ लैडर का यूज कर सकते हैं। ये था हमारा एल्सिफ लेटर, राइट, जिसमें एक इफ होगा, उसके बाद बहुत सारे
एल सिर्फ हो सकते हैं और लास्ट में एक एल्स हो सकता है, राइट। थैंक यू वेरी मच। इसी टाइप की और भी यूजफुल वीडियोस के लिए हमारे साथ बने रहें। हमें कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसी लगी, या कुछ और अगर आपकी समस्या है जिसके बारे में हम आपकी हेल्प कर सकते हैं तो जरूर बताइएगा। एंड हमें लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।